माता पिता गुरु गोविंद की चरण वंदना करते हुए सीधा सीधा काव्य पाठ पर आया हूँ, जहाँ इन्होंने जिस पन्ने को खोला था वहीं से आरंभ करता हूँ कि व्यर्थ की बातों को हमने रात दिन सोचा बहुत है, क्या कहेंगे सब हमें इस बात की चिंता बहुत है, यह चटोरी जीभ ही भरमा रही है हम सभी को, यह चटोरी जीभ ही भरमा रही है हम सभी को, पेट भरने के लिए तो पाव भर आटा बहुत है, पेट भरने के लिए तो पाव भर आटा बहुत है। और हम भारतीय बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे अपने माता पिताओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं। कितना भी पश्चिमीकरण हो गया है भारत का, लेकिन पूर्णतः नहीं हुआ है। होंगे कुछ होंगे तो वो भी अपने हैं, हम उनको डांटते नहीं हैं। उन बच्चों तक ये निवेदन पहुंचाते हैं कि आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं, आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं, वृक्ष हैं माता पिता और वृक्ष की छाया बहुत है। आप फूलों और फलों की, मेरे बड़े भाई पांडे जी कह रहे थे वो स्क्रिप्ट की बात नहीं है, वो भाषा की बात है कि अगर हमारी गज़ल उर्दू भाषा में ट्रांसलेट हो गई या नहीं हो गई, ये वो बात है। तो आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं, वृक्ष हैं माता पिता और वृक्ष की छाया बहुत है। रामचरितमानस के सुंदरकांड का आप में से अधिकांश लोगों ने या तो पाठ किया है या सुना है। अशोक वाटिका में रावण प्रलोभन देता है, वो चौपाई आती है ना, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आद सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार मेरी तरफ देख तो सही, मंदोदरी के साथ सारी रानियों पटरानियों को तेरी अनुचरी कर दूंगा। तब हमारी सीता मैया क्या कहती है कि तृण धर ओट तिनका, तृण धर ओट कहत वैदे ही। वहां से सुनिए, अपनी बच्चियों तक ये मैं पंक्तियां पहुंचाता हूं। आपका पसंदीदा शेर पूनम, पेट भरने के लिए तो पाव भर आटा बहुत। हाँ, जानकी की वंश जाओ, जानकी की वंश जाओ, धर्म ध्वज गिरने न देना, जानकी की वंश जाओ, धर्म ध्वज गिरने न देना, दुष्ट रावण के लिए तो एक ही तिनका बहुत है। जानकी की वंश जाओ, धर्म ध्वज गिरने न देना, दुष्ट रावण के लिए तो एक ही तिनका बहुत है। और जोशी जी जब ये शेर गा तो अंदर का पुरुष जागृत हुआ कि हर चौराहे पर रावण थोड़े है, हर घर में दुशासन थोड़े है, अच्छे पुरुष तो आज भी हैं। तो ये दूसरा शेर होता है कि आज भी सर्वत्र कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जगत में। रेड्डी साहब, आज भी, रेखा जी कहाँ बैठी हैं आदरणीय, आज भी सर्वत्र कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जगत में जिनका कहना है कि राघव के लिए सीता बहुत है। आज भी सर्वत्र कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जगत में जिनका कहना है कि राघव के लिए सीता बहुत है। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी गजल से कुछ पंक्तियां। प्रीत में हर बात को विपरीत कहते हैं। प्रीत में, ये दीप्ति जो बैठी हैं, ये दीप्ति जी, इनका पसंदीदा मतलब और ये गजल इनकी है कि प्रीत आपका भी है, आपने बताया नहीं था हमको। अच्छा, बात हुई थी नवनीत वाले पर, सब इनका भी है, इनके लिए भी तालियां हो जाएं। प्रीत में हर बात को विपरीत कहते हैं, प्रीत में हर बात को विपरीत कहते हैं, मन चुराता है उसे मनमीत कहते हैं। बहुत बहुत आभार। प्रीत में हर बात को विपरीत कहते हैं, मन चुराता है उसे मनमीत कहते हैं। और एक कहावत है कि लगा दिल गधी से परी क्या चीज़ है। अब केवल
गधी से थोड़े, गधों से भी तो दिल लगता है। मैंने सोचा यार प्रेम मोहब्बत की बात है, थोड़े सलीके से कही जाए, शालीनता से कही जाए कि प्रीत में हर बात को विपरीत कहते हैं, मन चुराता है उसे मनमीत कहते हैं। जो हृदय को भा गया, जो हृदय को भा गया है बस वही सुंदर। जो हृदय को भा गया है बस वही सुंदर, छाछ हो तो भी उसे नवनीत कहते हैं। जो हृदय को भा गया है बस वही सुंदर, छाछ हो तो भी उसे नवनीत कहते हैं। और अगली गजल से कुछ पंक्तियां। नकुल जी ने अभी एक फ्यूजन में मेरी गज़ल गाकर भेजी थी, तो यहाँ आया तो मेरे कुछ गुजराती मित्रों ने कहा कि उसको मैं तहत में भी पढ़ूँ, तो वो गज़ल, उसका मतलब कुछ शेर में आप तक पहुँचाता हूँ कि मात्र इतनी सी हमारी कामना है, मात्र इतनी सी हमारी कामना है, जो नहीं पाया है उसको बांटना है। मात्र इतनी सी हमारी कामना है, जो नहीं पाया है उसको बांटना है। वेदना तो दिख रही है हर हृदय में, वेदना तो दिख रही है हर हृदय में, बस हमें संवेदना को खोजना है। वेदना तो दिख रही है हर हृदय में, बस हमें संवेदना को खोजना है। और बहुत बार हम कुछ करने जाते हैं तो लोग रोकते हैं, विरोध करते हैं, उपहास भी उड़ाते हैं। तो कोई जब रोके तुम्हें तो रुक न जाना। नीता जी, कोई जब रोके तुम्हें, बाजू में आपकी छोटी बहन भी है, कि कोई जब रोके तुम्हें तो रुक न जाना, वर्जना तो सर्जना की गर्जना है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। कोई जब रोके तुम्हें, कोई जब रोके तुम्हें तो रुक न जाना, वर्जना तो सर्जना की गर्जना है। और तमाम मात्र शक्तियों तक ये पंक्तियां पहुंचे हैं कि वर्जना तो सर्जना की गर्जना है, जिसमें ना कहने का साहस आ चुका हो, जिसमें ना कहने का साहस आ चुका हो। सच कहें तो वो भी एक वीरांगना है। जिसमें ना कहने का साहस आ चुका हो, सच कहें तो वो भी एक वीरांगना है। और आने को आतुर खड़ी है रुत बसंती, आने को आतुर खड़ी है रुत बसंती, हमको बस अपनी जड़ों को सींचना है, हमको बस अपनी जड़ों को सींचना है। चार पंक्तियां और उसके बाद अनुमति लेता हूं, थोड़ा रस परिवर्तन करता हूं कि आत्म से अनभिज्ञ हैं, थोड़ा आनंद लीजिए, कि आत्म से अनभिज्ञ हैं, अंतःकरण सिखला रहे हैं। आत्म से अनभिज्ञ हैं, अंतःकरण सिखला रहे हैं, खाट पर लेटे हुए हैं, जागरण सिखला रहे हैं। आत्म से अनभिज्ञ हैं विनय भाई, आत्म से अनभिज्ञ हैं, अंतःकरण सिखला रहे हैं, खाट पर लेटे हुए हैं, जागरण सिखला रहे हैं। दूध से परिचय नहीं, दूध से परिचय नहीं, पर शास्त्र लिख मारे दही पर। आत्म से अनभिज्ञ हैं, अंतःकरण सिखला रहे हैं, खाट पर लेटे हुए हैं, जागरण सिखला रहे हैं। दूध से परिचय नहीं, पर शास्त्र लिख मारे दही पर, रूप तो समझे नहीं, रूपांतरण सिखला रहे हैं। रूप तो समझे नहीं, रूपांतरण सिखला रहे हैं। माता पिता गुरु गोविंद की चरण वंदना करते हुए आप सभी की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।